एक एक शब्द रामचरितमानस में बहुत गहरे अर्थ रखता है, बहुत गहरे। और उन्हीं गहरे अर्थों को छोड़कर हम आगे चले जाते हैं, छोड़कर। शिव को क्या आवश्यकता है ये कहने की कि उमा मन लगाकर ये बात सुनना, मन लगाकर, क्योंकि वे जानते हैं कि जो बात बताने जा रहे हैं वह इतनी संवेदनशील, गूढ़, गंभीर है। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। यदि कोई सामान्य पति होता ना, तो अपनी पत्नी के ऐसे प्रश्नों को सुनकर बहुत नाराज़ हो जाता और उस नाराज़गी में वह उसे झिड़क देता, न जाने क्या क्या अपशब्द कहता। किंतु भगवान शिव, इन्होंने जब पार्वती के मन का संशय सुना, उनका भ्रम सुना, उनके मोह को जाना, तब ये पार्वती के प्रति आदर से भरे और सुमधुर स्वर में कहने लगे। अब देखिए, ये अंतराल जो है एक सामान्य पति का और पति के रूप में भगवान शिव का, कितना बड़ा भेद है, कितना बड़ा भेद। क्योंकि भगवान शिव अपनी पत्नी को पत्नी नहीं कहते, वे अर्धनारीश्वर मानते हैं। सुना है ना, अर्धनारीश्वर का रूप, अर्धांगिनी। समझ में आ गई बात कि शरीर का आधा अंग, तो कोई अपने शरीर के आधे अंग को कैसे सता सकता है। अब भगवान शिव पार्वती की बात का उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं, धन्य सती पावन मति तोरी, कि हे सती, तेरी जो मति है, बुद्धि है, वो बहुत पावन है, पवित्र है। अब अनेक बुद्धिजीवी भक्त ये सोच रहे होंगे कि भगवान शिव ने सती क्यों कहा, वे तो पार्वती से बात कर रहे हैं। सती तो उनका पूर्व जन्म का नाम था, जब पहले जन्म में थी, तो अब तो नहीं है वे, तो अब सती क्यों कह रहे हैं। जानबूझकर यहाँ पर भगवान शिव ने पार्वती को सती कहकर संबोधित किया है, जानबूझकर, किसी गहरे कारण के चलते। आगे पता लगेगा, पर अभी सबसे पहले तो उन्होंने प्रोत्साहित किया पार्वती को कि तुमने जो भी अपने मन का संशय रखा, अपनी शंका कही, वह तुम्हारी पवित्र बुद्धि से आई है, कोई दोषपूर्ण बुद्धि से नहीं आई। रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, और राम के श्री चरणों में जो तुम्हारी प्रीति है ना, वो भी कोई कम नहीं है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक। इसलिए तुमने जो शंका यहाँ पर प्रकट की है ना, वह शंका निर्दोष है, निष्पाप है। सुनो परम पुनीत इतिहासा। शिव कहते हैं पार्वती से कि सुनो, मैं तुम्हें वह परम पुनीत यानी बहुत ही पवित्र, सबसे पवित्र इतिहास सुनाता हूँ। इतिहास का मतलब क्या यहाँ? इतिहास अर्थात एक पुरानी बात। भगवान शिव सामान्य रूप से कह रहे हैं कि अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी घटना सुनाता हूँ, बहुत पुरानी। और यह घटना कैसी है? बहुत ही परम पुनीत है, अत्यंत पवित्र घटना है, इसे सुनो। और ये कैसी घटना है? जो सुन सकल लोक भ्रमनासा। जो भी इस इतिहास को सुनेगा, मैं जो प्रसंग बता रहा हूँ उसे सुनेगा, उसके लोकों के सारे भ्रमों का, मोहों का, संशयों का नाश हो जाएगा। ये एक ऐसा इतिहास है, एक ऐसी घटना है, एक ऐसा दिव्य प्रसंग है। अब वो प्रसंग भगवान शिव पार्वती को सुनाने जा रहे हैं, तो आप भी सुनिए। जब वे कह रहे हैं कि पार्वती के समस्त भ्रमों का नाश हो जाएगा, तो हमारे तो न जाने कितने होंगे, गिनने में ही नहीं आएंगे, गिनने में नहीं आएंगे।
तो इसलिए इसको सुनना है बड़े ध्यान से। अब जो भगवान शिव कह रहे हैं, उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तरनर बिनहि प्रयासा। शिव कह रहे हैं कि जिस समय भी, जब भी, उपजहि राम चरण विश्वासा, जब भी प्रभु श्री राम के श्री चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है, जब भी, भवनिधि तरनर बिनहि प्रयासा, वह मनुष्य जिसका प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम उपजना शुरू हो जाता है, वह बिना ही प्रयास के इस भवसागर से पार हो जाता है। भवसागर को पार करने के लिए न जाने कितने प्रयास करने पड़ते हैं, अनंत प्रयास। कोई योग कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई न जाने कैसे कैसे अनुष्ठान कर रहा है। जन्म जन्मांतर तक लोग कितना परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम है। भगवान शिव उसी ओर इंगित कर रहे हैं, कह रहे हैं भवनिधि तरनर बिनहि प्रयासा, बिना प्रयास के, बिना मेहनत के। वे बिना किसी मेहनत के सफलता आ जाए ऐसा उपाय बता रहे हैं। और क्या उपाय बताया कि कुछ नहीं, बस प्रभु श्री राम के श्री चरणों में तुम्हारी यदि प्रीति उपज जाए, मन वहां लग जाए, तो फिर मुक्ति है। बिना किसी प्रयास के इस भवसागर से पार हो जाओगे। देखने सुनने में बहुत सरल बात लगती है, बहुत ही सरल, कि अरे ये भी कोई बात हुई कि भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति लगाओ और भवसागर से मुक्त हो जाओ। अभी लगा लेते हैं, तो देख लो लगा के, लग भी जाए तो। ये सबसे कठिन बात बताई है भगवान शिव ने, जो देखने सुनने में बहुत सरल लग रही है कि अरे राम जी के चरणों में ही तो प्रीति लगानी है, और वहीं तो मन की प्रीति नहीं लगती, बाकी सब जगह लगती है। और जो थोड़ी बहुत लगने भी लगेगी तो माया वो अपना रोल प्ले करेगी। माया को भी तो खेलना है ना। माया किसके साथ खेलती है पता है? माया उनके साथ खेलती है जो राम की ओर बढ़ रहे हैं, परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। बाकियों के साथ नहीं खेलती, उनको तो खिलाती है खूब खूब, उन पर हर तरह से धन की, पद की, यश की, हर प्रकार की बारिश करती है कि तुम भैया इसी में उलझे रहो, मस्त रहो। और जो राम की ओर बढ़ेगा तो कहती है अब मैं तुम्हारे लिए बाधा दौड़ बनूंगी। होती ना बाधा दौड़, जिसमें जगह जगह पर बैरियर लगे होते हैं, कूद के जाना होता है, गड्ढे होते हैं, उसे बाधा दौड़ कहते हैं। तो ये माया आकर सामने खड़ी हो जाती है, नहीं लगने देती प्रीति। जरा सी लगेगी और थोड़ी देर बाद ही राम को मन कोसने लगेगा, न जाने क्या क्या कहने लगेगा राम को, और बस हट गई वो प्रीति सारे के सारे। इसलिए जो पहली बात भगवान शिव ने बताई कि राम के चरणों में प्रीति, और इससे पहले भी बात कही जा चुकी है कि कैसी प्रीति, चतुराई को छोड़कर की गई प्रीति। चतुराई पूर्ण प्रीति नहीं, इसको छोड़कर। तो आप कहेंगे कि भैया फिर तो माफ़ करो, ये जोड़े हाथ बाबा, हम भगवान राम के श्री चरणों में प्रीति, श्रीति, भक्ति, शक्ति सब लगा लेंगे, लेकिन चतुराई नहीं छोड़ेंगे। वो छोड़ दी तो फिर बात ही समाप्त हो गई। लेकिन तुलसीदास जी ने यही कहा है, और भगवान शिव ने भी कहा एक जगह पर कि राम के चरणों में प्रीति हो, लेकिन चतुराई को, छल कपट को छोड़कर। ऐसा ही प्रश्न विहगपति कीन्ही काग संग जाए। और कह रहे हैं सुनो पार्वती, तुम यह मत सोचना कि मैं ये क्या पूछ गई, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, बिल्कुल पूछना चाहिए था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। क्योंकि जो तुमने प्रश्न अभी ये पूछा है कि वो कोआ राम की भक्ति कैसे पा गया, काक भुषंडी कोए के शरीर में है, ज्ञान विज्ञान वैराग्य सब उनको प्राप्त है, राम के चरणों में प्रीति भी प्राप्त है, राम की कृपा भी प्राप्त है, और तन पाया हुआ है कोए का। तो कौवे का तन क्यों मिला भाई, जब इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं,
तो उनका रिजल्ट क्या मिला, परिणाम क्या हुआ? कोई का शरीर मिल गया। और यदि इतनी राम की भक्ति करने के बाद भी कोई का ही शरीर मिलना है तो राम की भक्ति क्यों की जाए? भगवान शिव कह रहे हैं तुम्हारे मन में ही इस प्रकार के प्रश्न नहीं आए। पक्षीराज, खगराज, गरुड़ जी महाराज के मन में भी यही सब प्रश्न आए थे जो तुम्हारे मन में आए। अब देख लो कि भगवान विष्णु के जो वाहन हैं हर समय उनके पास रहते हैं, उन तक को माया ने नहीं छोड़ा। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि प्रभु के बिल्कुल इससे निकट तो कोई हो ही नहीं सकता ना। वाहन के निकट, जो सबसे निकट हों, निकटतम हों, ऐसे पक्षीराज गरुड़, उनके मन में भी कागभूषणी जी के लिए यह संदेह उत्पन्न हो गया। तो पार्वती तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है। तभी तो मैंने कहा कि परम पवित्र पुनीत प्रश्न तुमने ये पूछा है, सहज स्वाभाविक प्रश्न पूछा है। गरुड़ जी जैसे के भीतर भी संदेह आ गया। अब आप देख लीजिए राम के प्रति भक्ति कैसे हो सकती है। यहाँ लाइन बांध के खड़े हैं सब लोग राम के प्रति संदेह करने वाले, और कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। वशिष्ठ जी तक संदेह कर गए। वशिष्ठ जी, कितने कितने लोग राम के व्यवहार को देखकर उन पर संदेह कर रहे हैं। तो शिव बता रहे हैं ना कि राम के तो अनंत गुण हैं, अनंत गुण, अनंत नाम, कैसे समझिएगा। और यहाँ तो गच्चा खा गए हैं पक्षीराज गरुड़। ऐसे ही प्रश्न बेहगपति कीहनी काग संग जाई, सो सब सादर कहूँ सुनहु उमा मन लाई। शिव कह रहे हैं सुनो उमा, मैं बड़े आदर के साथ वो सारी बात तुमको सुनाता हूँ, अब बताता हूँ कि ये सब माजरा है क्या। आदर के साथ, विद रिस्पेक्ट, लेकिन सुनहु उमा, उमा सुनो, मन लाई, मन लगाकर सुनना। एक एक शब्द रामचरितमानस में बहुत गहरे अर्थ रखता है, बहुत गहरे। और उन्हीं गहरे अर्थों को छोड़कर हम आगे चले जाते हैं, छोड़कर। शिव को क्या आवश्यकता है ये कहने की कि उमा मन लगाकर ये बात सुनना, मन लगाकर, क्योंकि वे जानते हैं कि जो बात बताने जा रहे हैं वह इतनी संवेदनशील, गूढ़, गंभीर है कि यदि मन ना हुआ, वहां पर मन इधर उधर भटका हुआ तो पार्वती चूक जाएगी। और ऐसे ही होता है, आत्माएं ऐसे ही चूक जाती हैं। ये जीवात्माएं मन ही तो नहीं लगाती। और शिव कह रहे मन लगाकर सुनो। भक्ति भी जो करनी है मन लगाकर करनी है। जब तक मन नहीं लगेगा ना तब तक बात ही नहीं बनेगी, बन ही नहीं सकती। और इसी मन को टिकाने के लिए पहले ही सचेत कर दिया, सावधान कर दिया, सजग कर दिया भगवान शिव ने पार्वती को। कहा कि उमा बस अब सुनना, मन लगाकर। हम भी कहते हैं ना किसी को, अरे भैया ध्यान से बात सुनो जो कह रहे हैं। बच्चे से भी कहते हैं भाई मन लगाकर पढ़ो, मन लगाकर काम करो। हर चीज़ के लिए हम कहते हैं मन लगाकर करो। तो उसी मन को लगवा रहे हैं शिव। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुनो सुमुखी सुलोचन। कहते हैं कि मैंने जिस प्रकार से ये जन्म मरण के बंधनों को काटने वाली कथा सुनी ना उमा, मैं तुम्हें भी सुनाता हूँ। सो प्रसंग सुन, वह प्रसंग सुनो, सुमुखी सुलोचन। बहुत सुंदर शब्दों में प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे सुनो सुमुखी, सुंदर मुख वाली, सुलोचन, सुंदर नयनों वाली। एप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना। अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहे हैं, देख लीजिए। कह रहे हैं बड़े सुंदर मुख वाली हो, सुंदर नयनों वाली हो। क्यों? और उत्साहित करने के लिए, पार्वती का मन अच्छे से लगे,
जैसे बच्चे को शाबाशी देते ना कई बार कि तू तो बहुत प्यारा बच्चा है, राजा बेटा, इतना अच्छा सा पढ़ता है। अब इसी तरह से पार्वती से कह रहे हैं कि इतने सुंदर मुख वाली हो तुम। सुंदर मुख से मतलब क्या कि सुंदर मन भी है तुम्हारा, सुलोचन, सुंदर नयनों वाली हो, अर्थात देखने की क्षमता तुम्हारी बहुत अच्छी है, सूक्ष्म दृष्टि है। तो मन लगाकर सुनो ना। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा। शिव कहते हैं बात सुनो, पूर्व जन्म की बात मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने दक्ष के घर अवतार लिया था, वहां जन्म लिया था पहले। प्रथम सबसे पहले दक्ष गृह तव अवतारा, तुम्हारा जो अवतार अवतरण हुआ, जन्म हुआ, दक्ष के घर हुआ। सती नाम तब रहा तुम्हारा, और उस समय तुम्हारा नाम सती रखा गया। अब समझ में आया क्यों भगवान शिव ने सबसे पहले सती कहा पार्वती को? याद दिलाने के लिए, पूर्व जन्म की ओर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए। याद तो उनको है, ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं बस। सती नाम तब रहा तुम्हारा, दक्ष यज्ञ तव भा अपमाना। तुम्हें याद होगा कि दक्ष के, तुम्हारे पिता के यज्ञ में तुम्हारा बड़ा भारी अपमान हुआ था, बहुत भारी अपमान। और इतना भारी था वो अपमान कि उस अपमान से उपजे क्रोध की ज्वाला में तुम जल उठी थी। तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। इतना अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, इतना अधिक क्रोध कि उस क्रोधा अग्नि में जलकर तुमने अपने ही प्राण त्याग दिए। बहुत बहुत समझना है यहां, बहुत समझना है। शिव क्या कह रहे हैं कि सती के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे पिता के घर ही उस यज्ञ में तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान हुआ। इतना अपमान कि उस अपमान से उपजे क्रोध की ज्वाला में तुमने अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। अब क्रोध पर भगवान शिव बता रहे हैं, क्रोध की दो स्थितियां होती हैं। अगर भयानक क्रोध उठा हो भीतर, बहुत भयानक, तो व्यक्ति संसार को जलाकर राख कर देता है। संसार माने अपने आसपास के उस क्षेत्र को जिसने उसके भीतर क्रोध को उत्पन्न किया, जिसके कारण से क्रोध उठा, उस पदार्थ को, उस तत्व को, उस व्यक्ति को, जो भी कोई है, उसे वो भस्म कर देगा, उसका क्रोध सामने वाले को। अब इसकी विपरीत स्थिति भी होती है कि जब वो सामने वाले को भस्म नहीं कर सकता तो अपने आप को मार लेता है उस क्रोध में। क्रोध की अग्नि, अर्थात क्रोध की अग्नि इतनी भयंकर होती है कि खुद को ही जलाकर नष्ट कर देती है, जैसे यहाँ शिव कह रहे हैं। उन्होंने तो यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे, अपने भीतर से योगाग्नि को उत्पन्न करके, लेकिन क्रोध इतना था, अपमान से उपजा क्रोध। अब यहां देखिए कि सती जो हैं, शिव की पत्नी, उनके भीतर भी किसी बात से अपमानित होकर कितना क्रोध उठ सकता है। यानी क्रोध अर्थात क्या, माया का एक अंग। यह माया का अंग कितना भयानक कि सती के ऊपर भी उसने प्रभाव डाल दिया। ऐसा प्रभाव डाला, ऐसा प्रभाव डाला, और सती को कहा कि देख, तेरा इतना बड़ा अपमान हो रहा है, इतने अपमान के बाद तू भला शिव को कैसे अपना मुख दिखा सकती है, तो भस्म कर ले अपने आप को। और माया ने खेल खेल दिया अपना, पहले भी खेल चुकी थी, अभी भी खेल दिया। और उस खेल के कारण क्या हुआ, सती से ही योगाग्नि में उसी का शरीर भस्म करवा दिया। शिव ये बात ऐसे नहीं बता रहे, समझा रहे हैं कि क्रोध की अग्नि दूसरे को तो बाद में जलाएगी, पहले क्रोध करने वाले को ही भीतर से जलाकर भस्म कर देती है। जब भी व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके भीतर के न जाने कितनी कोशिकाएं, कितने तंतु, कितने पुण्य, सब भस्म हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं ना कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, कभी कोई पाप नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भैया, जो भी तुम्हारे पुण्य इकट्ठे हुए पड़े होंगे ना, जो भी क्रोध तो करते हो ना सारा दिन में, न जाने कितनी बार क्रोध करते हो, वो हर बार का क्रोध उन पुण्यों को जलाकर भस्म करता रहता है।
ये क्रोध की बहुत बड़ी विशेषता है और पता ही नहीं लोगों को, पता ही नहीं। और पछताते हैं वो फिर क्रोध करके, बाद में कहते हैं कि हमें बड़ा पछतावा कि हमने क्रोध क्यों किया। फिर कस्में उठाते हैं कि अब नहीं करेंगे, और जैसे ही कसम उठाते हैं 10 मिनट में फिर क्रोध कर लेते हैं, फिर कस्में उठाते हैं फिर क्रोध। यही धंधा चल रहा है जन्मों जन्मों तक, यही। और यहाँ शिव उसी ओर संकेत कर रहे हैं कि इस क्रोध ने सती को तक नहीं छोड़ा। अपमान का क्रोध, लोग कहते हैं इसने मेरा बड़ा अपमान कर दिया। अरे क्या अपमान कर दिया? किसी ने कोई गाली दे दी होगी, यही तो कहा होगा ना, इज्जत नहीं दी होगी। इसी से अपमान किन चीज़ों से होता है? कोई तुम्हें गाली दे जाए, कोई तुम्हें सम्मान ना दे। सम्मान ना देना ही तो अपमान देना हो गया ना। तो ना दे कोई सम्मान, देता हो गाली, एक देता हो 10 दे जा भैया, खूब दे गाली जितनी देनी है। तो भीतर अगर मति स्थिर हो, स्थिर हो, तो स्थिर बुद्धि पर, स्थिर मति पर गालियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यदि मन राम के श्री चरणों में लगा हो तो किसे फुर्सत है कि गालियां सुने किसी की? कहाँ मन उस ओर ध्यान देता कि कोई उसे गाली दे गया? मन सुनता ही नहीं किसी की गाली, वो तो राम रस में ही निमग्न रहता है। तो जो राम के रस में डूबा, ना उसका अपमान हो सकता कभी, ना उसे कोई गाली ही छू सकती है। मम अनुचरण कीन मखभंगा, और जब तुमने अपने प्राण त्याग दिए वहाँ पर उस योगा अग्नि में भस्म करके स्वयं को, तो तब मेरे जो सेवक थे, मेरे जो गण थे, उन्होंने जाके दक्ष का सारा यज्ञ भंग कर दिया। क्रोध तो आएगा ही भगवान शिव को भी, तो उनके सेवकों ने जाके सारा सब कुछ नाश कर दिया वहाँ का। जानहु तुम सो सकल प्रसंगा, शिव कहते हैं कि तुम ये सारे प्रसंगों को अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हें अपना पूर्व जन्म भली भांति ध्यान है, अच्छे से याद है। मैं तो सिर्फ उसको दोहरा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम्हें सब कुछ पता है। ये जितनी बातें मैंने बताई हैं तुम्हारे पूर्व जन्म की, तुम भली भांति जानते हो, मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूँ। तब अति सोच भय हूँ मन मोरे, और जब तुमने अपने शरीर का नाश कर लिया, तब अति सोच भय हूँ मन मोरे, मेरा मन बहुत चिंता से भर गया, सोच से भर गया। सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, मन लगाकर। भगवान शिव भी चिंतित हैं, शोकग्रस्त हैं, देख लीजिए, वो भी चिंता से भर गए उनका मन। भगवान शिव कह रहे हैं मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो गया, चिंता से भर गया कि जब मुझे पता लगा कि दक्ष के यज्ञ में तुमने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, अग्नि कुंड के अंदर अपने आप को गिराकर भस्म कर दिया है, तो मेरा मन भी बड़ा खिन्न हुआ, उदास हुआ, दुखी हुआ। और दुखी भय हूं वियोग प्रिय तोरे, तुम्हारे वियोग में हे प्रिय मैं बहुत दुखी हो गया। भगवान शिव सती के वियोग में बहुत दुखी हुए थे। लोग नहीं जानते हैं, लोग जानते ही कितना है। बस इतना जानते हैं कि आज राजनीति में क्या हुआ, किस पार्टी ने किसको गिराया, किसको उठाया, किसने क्या कहा, शेयर का भाव कितना बढ़ा, कितना गिरा, प्रॉपर्टी के रेट क्या हुए, क्या नहीं हुए, लोग इतना ही भर जानते हैं। उन्हें क्या लेना देना शिव सती से, शिव क्या कह रहे हैं। अभी मैं इन दिनों, पिछले 3-4 दिनों से एक बात बार बार कह रहा हूँ कि जो उत्तरकांड है, इसे सुनकर लोग बड़े बोर हो रहे हैं। ज़्यादातर कई मेरे पास प्रतिक्रिया आई कि कुछ मसाला नहीं है इसमें, कुछ स्टंट नहीं है, तो मन बड़ा बुझा बुझा रहता है, सुनने का मन ही नहीं करता। और वही बात शिव ने अभी कही कि मन को लगाना है, मन तो भागेगा इधर उधर, मन को तो सिर्फ मसाला चाहिए। मसाले का मतलब क्या? उत्तेजना, तीखापन। और यहाँ क्या है? यहाँ मन का ठहराव है, शांति है।
मन को कहा जा रहा है कि भाई शांत होकर बैठ, शांत रस में प्रवेश कर। और मन को शांत रस थोड़ी ना चाहिए, वो तो बचना चाहता है उससे। और सुंदर बनगिरी तरित तड़ागा, कौतुक देखत फिर हूँ बैरागा। शिव कहते हैं तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे बिरहा में मैं इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि मैं सुंदर वनों को, पहाड़ों को, सरिताओं को, तड़ागा माने तालाबों को, कौतुक देखत फिर हूँ बैरागा। बैरागी की तरह, बावले की तरह, बावला बनकर भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं बावलों की तरह घूमता रहता था। पहाड़ों को देख रहा हूँ, नदियों को, कौतुक होकर देखना माने देख रहा हूँ नदी को, लेकिन नदी को देख नहीं रहा। पहाड़ों को देख रहा हूँ, सारे सुंदर दृश्य हैं चारों तरफ के, सभी को मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन देखने के बाद भी नहीं देख रहा। जैसे शून्य में देखना, कि जब आदमी कोई बहुत दुखी होता है, सामने किसी बहुत अच्छी चीज़ को देख भी रहा है, लेकिन उसकी आंखें देख नहीं रही होती, बस खुली ज़रूर हैं, लेकिन सोच में वह कहीं और होता है, किसी दूसरी दुनिया में गया होता है, सामने का कोई दृश्य उसे नहीं छूता। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं बावलों की तरह, बैरागियों की तरह जंगल जंगल भटकता रहता था, इतना मन उदास था, इधर घूम रहा हूँ, उधर घूम रहा हूँ, सब सुंदर दृश्य पसरे पड़े थे सामने, लेकिन कोई भी हृदय को छूता नहीं था, क्योंकि तुम नहीं थी। और यही राम के साथ हुआ। भगवान शिव रोना धोना नहीं मचा रहे हैं, चुपचाप बैरागियों की तरह दुखी मन से घूम रहे हैं। भगवान राम ने उधर सीता के वियोग में विलाप आरंभ कर दिया था। बस इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर, दुख दोनों का गहरा। शिव भी सती के वियोग में बावले हो गए और राम भी सीता के वियोग में बावरे हो गए। ये दोनों ही, शिव और राम, इनके समान कोई भी पति नहीं हो सकता। अनन्य प्रेमी थे ये अपनी अपनी पत्नियों के, अनन्य प्रेमी। और ऐसा प्रेमी सारे जगत में, ब्रह्मांड में खोजने से भी नहीं मिलता, जो कम सोच वाले हैं वे राम पर पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं कि राम ने सीता का त्याग कर दिया। उन्हें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ देख रहे हैं ना, राम और शिव दोनों ही किस प्रकार से पत्नी के वियोग में बावरे हो गए थे। तो शिव ने यहाँ पर पार्वती को आज वह बात बताई जो आज तक उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई थी। आज लगे हाथ वह बात आप सब भी सुन रहे हैं। आप सब, आपने भी नहीं कभी सोचा होगा कि भगवान शिव बावरों की तरह जंगलों में भटक रहे हैं, नदियों सरिताओं को देखते जा रहे हैं बस, लेकिन उनका सौंदर्य छू नहीं रहा। ऐसा दुखी मन भगवान शिव का, और उसी दुखी मनस्थिति में वो जंगल जंगल भटक रहे हैं। कभी सोचा ही ना होगा कि भगवान शिव और इस तरह से एक वियोगी प्रेमी की तरह भटकेंगे। और अभी तो भगवान शिव के हृदय में प्रवेश करना है, देखना है क्या क्या घट रहा है वहां पर, क्या क्या हो रहा है। राम राम।